सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज होली है, तो होली के शुभ अवसर पर आप सभी को पहले तो होली को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा होगा कि आप लोग आज होली बड़ी ही धूमधाम से मनाए होंगे, होली के रंग खेले होंगे और शाम को जानते हैं गुलाल लगाया जाता है। होली का त्यौहार ही इस प्रकार का है कि सब एक दूसरे से मिले जुले, लेकिन होली क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसके पहले होलिका दहन भी होती है। होलिका दहन क्यों हुआ, क्या कारण है कि हर साल होलिका दहन मनाया जा रहा है और ये परंपरा बनी है। हम होली खेलते जा रहे हैं। भाई, क्या परंपरा है, इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो ये धर्म में होली होता है क्या है। देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राप्त होता है कि जो कयादू के पुत्र थे, मतलब कयादू जो स्त्री थी, उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक दैत्यराज था। वह राक्षसों का राजा था, असुरों का राजा था वो, और बड़ा ही पराक्रमी राजा था। उसके अत्याचार से पृथ्वी ही नहीं, इंद्रलोक भी कांपता था। वह अपनी शक्ति से सबको अपने वश में किया हुआ था, क्योंकि वह ऐसा वरदान ही प्राप्त कर चुका था ब्रह्मा जी से। उसका वरदान था कि मैं कभी न मरूं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस धरती पर जो भी है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और आज भी देखिए, जो उस समय भी राक्षसों के मन में हुआ करता था कि मैं कभी न मरूं, कभी न मरूं, मैं ही रहूं हमेशा विराजमान। आज भी पृथ्वी पर जो मानव, जिसे हम लोग बोलते हैं मानव, यह भी सोचता कि मैं कभी न मरूं। यह जानते हुए कि मरना है, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, फिर भी पता नहीं कहाँ से दिमाग में कीड़ा घुस जाता है कि मैं कभी न मरूं। अरे बड़े बड़े राक्षस, यहाँ के जो देवता लोग भी मानव के रूप में आए, इस धरती से चले गए अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद। तो हम लोग भी तो जाएंगे ही अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो मिल नहीं सकता वरदान, न मैं दे सकता, कुछ और तुम मांगो। तब बड़ा सोच विचार करके हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है, आप ये नहीं दे सकते तो आप मुझे वरदान के स्वरूप दीजिए, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न किसी इंसान के द्वारा मारा जाऊं, न किसी जानवर के द्वारा। अब समझ लीजिए कि यह जब प्राप्त कर लिया तो उसे मालूम होता है कि भैया दिन होता है, दिन के बाद रात होता है। या तो इंसान ही मार सकता है तो राक्षस, या तो देवता मार सकता है। मारेगा तो अपने हाथ से, मैं जानवर से मरूंगा। ये सब जान जाता है तो कहता है मेरी इस प्रकार से जब मौत नहीं होगी तो भी तो मैं बलवान ही बन जाऊंगा। इस प्रकार से जब से कोई मार नहीं पाता तो निरंकुश हो जाता है, उसके मन से भय नाम की चीज निकल जाती है और वह अत्याचार की चरम सीमा पार कर जाता है। जैसा कि आज भी देखे होंगे, बहुत से लोग देखते हैं कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, तो उनमें एकदम अहम स्वभाव आया था। और समझ जाइए, जैसे ही अहम आया वैसे ही अपने के नष्ट होने का समय आ चुका है। यह धर्म ग्रंथों के अनुसार ही कही जा रही बात है। और भगवान को भी देखिए क्या लीला थी, उसी के घर में, उसी के पुत्र के रूप में प्रहलाद का जन्म होता है।
और प्रहलाद राक्षस के कुल में जन्म लेने के बाद भगवान नारायण के परम भक्त होते हैं और उनका पिता नारायण का परम विरोधी, भगवान की तो पूजा ही नहीं करने देता था। और प्रहलाद भगवान की पूजा, नारायण नारायण जपने वाले। अब बाप बेटा में पटता ही नहीं था। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई विभीषण की तरह भाई मत देना और प्रहलाद की तरह पुत्र मत देना, क्योंकि अगर प्रहलाद की तरह पुत्र उत्पन्न हो गया तो अपने ही पिता का सर्वनाश करता है, ऐसा लोग कहते हैं। और विभीषण की तरह भाई मिला तो अपने भाई का ही सर्वनाश कर देगा, मतलब भेद दिया। तो यहाँ तो ये है कि उसके जो पिता हैं भगवान के ही विरोधी और पुत्र भगवान का प्रेमी। अब दोनों में रोज युद्ध, बातों को लेके बहस। पिता कहता ही है ना, मैं भाई तेरा पिता हूँ, जन्मदाता हूँ, मेरा भजन कर, मैं ही भगवान हूँ। कहते नहीं नहीं, भगवान तो कभी मरता ही नहीं, आप तो मर जाएंगे, आप में वो शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि वह अपने राज्य में अपना ही पूजा करवाता था, लेकिन प्रहलाद कहते थे नहीं, मेरे पिता भगवान थोड़ा नहीं है, भगवान तो नारायण है। वह गुरुकुल में से लेके जहाँ उनके मित्र मिले सबको नारायण नारायण का हिजाब करते थे। यहाँ तक कि उनके जो गुरु थे वे लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि वे लोग भी तो उसी के राज्य में रहते थे। जैसा राजा कहे वैसे ही तो वहाँ की प्रजा करती है। यह जब बात उनको मालूम होती है कि अब ये मानेगा नहीं, तब होता है ना कि बातों से न माने दंड दिया जाए। तब प्रहलाद को अनेकों प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। सांपों के झुंड में भेज दिया गया, तेल से भरी हुई कढ़ाई थी, नीचे आंच लग रहा, खौलते हुए कढ़ाई में तेल से भरा, उसमें उनको झोंक दिया गया कि मर जा, नहीं मरे। अंत में उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसे वरदान प्राप्त का था वो आग से नहीं जलेगी, और वो प्रहलाद की बुआ लगती थी। अब वो सोचती थी कि मैं इसको लेके क्यों ना गोदी में बैठ जाऊं और आग लगा दो भैया, ये जल के भस्म हो जाएगा, मैं तो भस्म नहीं होंगी क्योंकि तो वरदान प्राप्त है। लेकिन हो गया उल्टा, वे अपनी बुआ गोद में बैठ गए होलिका के। ऐसा कि आजकल देखते हैं आप लोग, है कहीं कहीं तो शहरों में मैंने देखा है मूर्ति भी बना के बैठाई जाती होलिका में, होलिका माता के नाम से आग लगा दी जाती है। आग के चरम सीमा पहुंचती है, तब उसमें आवाज़ आने लगती है होलिका की, बचाओ बचाओ बचाओ। और वे नारायण का जाप करते मदमस्त हैं, आग उनको टच नहीं कर पाती प्रहलाद। होलिका जल जाती है, जलने के बाद होलिका की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए व्यक्ति कितनों क्यों न बलवान हो जाए, अगर वह गलत मार्ग पर जाता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। अगर आपको कोई ताकत मिली है तो उसका सदुपयोग करें, उसको लेकर किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। अब किसी को लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन आप स्वयं अपने से न करें। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप धरती पर आए, आपके सही मित्र हो, विरोधी न हो, भाई अच्छा और बुरा, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने से किसी से विरोध न करें। वो अपने आप आपको दुश्मन अपना मान लिया तो अलग बात है, लेकिन स्वयं आप दुश्मनी न करें कभी से। समाज है तो अच्छे बुरे तो होते रहेंगे, लेकिन कोशिश करना चाहिए अपने से। क्योंकि भगवान राम भी आए, राक्षस देखिए उनका दुश्मन बन गया, भगवान कृष्ण आए, उनके मामा ही उनके दुश्मन बन गए। तो जहाँ तक हो दुश्मनी से बचना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपका कोई दुश्मन रहेगा भी नहीं, कितनों आप अच्छे बने रहे दुश्मन तो होंगे ही आपके। तो उनको छोड़कर आप जितना हो सके अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, क्योंकि देखिए धर्म ग्रंथों से भी मिलता है ये बातें। घमंड किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि नश्वर संसार है। बड़े बड़े वीर योद्धा यहाँ पर आए, बड़े बड़े असुर आए, देवता भी आए शरीर धारण करने वाले, और सब लोग अपना कार्य पूरा किया और यहाँ पे चले गए। तो देखिए जब होलिका जलाई जाती है मतलब खत्म हो जाती है, उसी के बाद ये पर्व बना हुआ है
लोग कहते हैं कि होलिका जलती, होलिका जलाया जाता है, बाद में एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। होली का त्यौहार है, मिलजुल के रहिए, लेकिन किसी प्रकार का कुछ गलत अपने से न हो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोबारा होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।